वेलकम दोस्तों, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको लोगो डिज़ाइनिंग की बारीकियों के बारे में बताने जा रहे हैं। लोगो डिज़ाइनिंग किस प्रकार से होती है, उसकी बेसिक टेक्निक्स क्या होती हैं, किन ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम लोगो डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं और उन चीज़ों को हम फ़ॉन्ट में किस तरह से यूज़ करेंगे, टेक्स्ट को किस तरह से नए-नए इफ़ेक्ट के साथ हम अरेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो सारा सिस्टम हम आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने डिज़ाइंस को किन वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कहां कहां किन वेबसाइट्स को कहां से आप पैसा कमा सकते हैं घर बैठे। तो सबसे पहले आप सीखिए लोगो किस प्रकार ज्योमेट्रिकल शेप्स के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां हमने कुछ ये रखा है, कुछ स्केचेस यहाँ पर हमने पेंसिल स्केचेस लोगो डिजाइनिंग के यहाँ पर रखे हैं और इन पेंसिल स्केचेस को, रफ स्केचेस को हम किस तरह से फाइनल शेप में बनाते हैं फ्रॉम द शेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल, डिफरेंट शेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल इमेज, ज्योमेट्रिकल शेप्स हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से इसको देखते रहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लोगो है, हमने इसका स्केच यहाँ पर लाकर रखा है। ग्राउंड की इस इमेज को हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ ये आ जाती है। अब इस इंपोर्ट को हम यहाँ लॉक कर देंगे, लॉक ऑब्जेक्ट, जिससे ये ना हिल पाए कहीं भी किसी तरह से। ये नहीं हिलेगी। पिक टूल से आप इसको कहीं से भी उठाएंगे तो ये नहीं हिलेगी। अब यहाँ जूम टूल लेकर थोड़ा सा और हम अपने काम को, वर्क स्पेस को जूम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ये एक शेप है, इसको हम पहले वायर फ्रेम करते हैं, व्यू वायर फ्रेम, ताकि हम इसमें आर पार देख सकें। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और एक बक्सा यानी फ्रेम हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसको हम ऊपर से सेलेक्ट टूल से, पिक टूल से ऊपर वाला ये यहाँ से पकड़ के इसको फ्लिप करते हैं और राइट क्लिक के साथ इसकी कॉपी कर देते हैं और इसको हम कंट्रोल आर के साथ लगातार कॉपी करते चले जाते हैं। इन सबको एक साथ पकड़ेंगे और जो इसकी ओरिजिनल रेशियो है वहां लाकर छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारे पास ये आप देखेंगे ये अलग अलग ये टूल है, ये फ्रेम है। अब इसको हम एक साथ अरेंज कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमें ये वाला फ्रेम है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इधर से भी कम कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई हम इतनी लेते हैं जितना ये फ्रेम ऊपर वाला है उतना ही चौड़ाई का हम यहाँ पर एक इसका इसी नाप का ये फ्रेम हम यहाँ बना लेते हैं। रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ ये स्क्वायर एक ड्रॉ करते हैं। इस स्क्वायर को हम निचले खाने में शिफ्ट के साथ इसके साथ सेलेक्ट करेंगे और सी ई, सी से सेंटर हो जाएगा, ई से वर्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये छोटा फ्रेम इस खाने में फिट हो गया। अब ये वाला हम हटा देते हैं यहाँ से और इसको यहाँ रखते हैं और ऐसे ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, लास्ट तक। ये हो गया। इसको ऊपर से पकड़ेंगे और फ्लिप, ये वाला मिरर वर्टिकली, ये हमने किया और इसको लाके हमने यहाँ रख दिया। अब आप देखिए ये हमारी बेसिक शेप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स के माध्यम से हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले फ्रेम को, इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं। ये देखिए जूम आउट करते हैं, ये हमारा एक बन गया है। इसको ग्रुप करते हैं, यहाँ से वेल्ड कर देते हैं।
वेल्ड करने से पहले हम इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमें आगे ये नीचे वाला पार्ट बनाने में मदद मिल सके। यहाँ से हमने इसको उठाया, घुमाया और इसको यहाँ लाकर रख दिया, और यहाँ से इधर लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम एल दबाएंगे। ग्रुप करेंगे, पहले इसको ग्रुप किया और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एल दबाएंगे लेफ्ट अलाइन के लिए। ये हमारा बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर वाले को बढ़ा लेते हैं, जिससे ये इसकी यहाँ ये अलाइन हो जाए। अनग्रुप करेंगे और ये बीच वाला जो हमारा फ्रेम था, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। कि देखिए दोस्तों, ये बड़ी आसानी से के साथ आपने ये बना लिया है। इसको छोटा कर देते हैं। जो आपने ड्रॉ किया था वो आपने यहाँ बना दिया। ये देखिए, ये आप इधर ले आइए और इसको व्यू को एनहांस्ड व्यू पे लाइए। ये आपका लोगो तैयार हो गया है। नीचे वाले को भी हम वेल्ड कर देते हैं। ये आप ये देखेंगे, ये लोगो आपका आउटलाइन नील कर देते हैं। ये हमारा लोगो तैयार है। इसको हम किसी फ्रेम में डालकर भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आएंगे, पेज अप, ये यहाँ इस दोनों शेप्स बन जाती हैं। इसको आउटलाइन देना चाहेंगे, हम आउटलाइन दे देंगे। यहाँ से पेन टूल लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ इतना मोटा लाइन ब्लैक कलर, इसको वाइट करेंगे और आउटलाइन पेन टूल के डायलॉग बॉक्स में जाकर हम इसको राउंड करें और यहाँ से बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट। ये देखिए, बिहाइंड फिल यानी आउटलाइन बिहाइंड फिल हो जाती है, और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं राउंड हो जाता है। ये हमारे जो हमने अभी यूज़ किया था, बता देते हैं दोबारा आपको। ये हमारी थिकनेस है आउटलाइन की, और यहाँ पर ये कॉर्नर से, ये देखिए आप, ये मीटर कॉर्नर, ये राउंड कॉर्नर, ये बेवल कॉर्नर, ये हम लेते हैं। और यहाँ से बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। स्केल विद ऑब्जेक्ट को हम इसलिए क्लिक करते हैं कि यदि हम इसको बड़ा छोटा करेंगे अपने लोगो को, तो यहाँ से ये आउटलाइन भी अपने आप ये बड़ी हो जाएगी इसके साथ। ये देखिए दोस्तों, कितना आसानी से आपने ये लोगो डिज़ाइन कर लिया है। ये देखिए, कलर कोई भी आप फिल कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कीजिए। ये आपका लोगो तैयार है। इसी तरह से बहुत सारे लोगो यहाँ दिए गए हैं। ये सारे इसी शेप पर आधारित हैं, इसी ज्योमेट्रिकल शेप पर आधारित इन सभी, ये आप देखिए, इस ज्योमेट्रिकल शेप का इन सभी लोगों में सेम इस्तेमाल है। इसी तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको हम लोगो बनाना बताएंगे। अनलॉक कर लेते हैं। ये स्केच यहाँ रहेगा और अब हम नए स्केच की तरफ चलते हैं। ये एक कुछ शेप्स हमने ली हैं, पेंसिल स्केचेस। इनको बनाने का क्या तरीका हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। फिर से वायर फ्रेम करते हैं और इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं। अब इसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। देखिए, ये इसकी हम शेप देख रहे हैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्कल से रिलेटेड कुछ शेप्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलिप्स टूल लेंगे। एलिप्स टूल को लेने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे, कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो परफेक्ट ड्रैग होगा। छोड़ देंगे। अब ये देखिए, कुछ डिस्टॉर्ट है, लंबा है, तो इसको हम ऊपर खींच सकते हैं। ये यहाँ से ये बन गया, और इसकी एक कॉपी करके हम यहाँ रखें और हल्का सा इसको छोटा कर दें। ये देखिए, ये शेप हमें मिल जाती है। ऊपर वाले सर्कल से
हम नीचे वाले सर्कल को ट्रिम कर देते हैं और इस ऊपर वाले सर्कल को हम थोड़ा छोटा करके यहाँ ही प्लेस कर देते हैं। यहाँ इसकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत हमें थी और ये हमने यहाँ रख दिया। अब इस इलिप्स टूल को हम दोबारा लेते हैं और ये शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ये शेप देखिए कैसे बनेगी दोस्तों, ये ऐसे बनेगी। हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं और फिर उसका एक छोटा रूप बनाकर इसको यहाँ ऐसे लाएंगे और थोड़ा सा इसको वाइड कर देंगे। ये आप देखेंगे यहाँ से हम ये वाली शेप हमने ड्रॉ कर ली। ऊपर वाले इलिप्स से नीचे वाले इलिप्स को हम यहाँ ट्रिम कर देते हैं। ऊपर वाले इलिप्स को यहाँ इसको थोड़ा सा और दबाएंगे और हल्का सा टिल्ट करके हम इसे उसी फॉर्म में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लोगो आपका जैसा पेंसिल स्केच आपका था लगभग उसी तरह से ये तैयार हो जाता है। ये शेप आपकी तैयार हो गई। इसको हम बाहर ले आते हैं यहाँ से, यहाँ थोड़ा बड़ा करके रख लेते हैं, ड्रॉ करके ब्लैक फिल करेंगे और व्यू को एनहांस कर देंगे। ये देखिए ये ड्रॉ हो गया इमेज आपका। इसी तरह से कोई सी भी इमेज इनमें से लें, ये सब स्केचेस हैं, कोई सी भी स्केचेस को हम बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही प्रॉपर यूज़ करते हुए। ये देखिए एक और ले लेते हैं इसमें, इसको हम यहाँ से लेंगे, जैसे ये ले लेते हैं। इसमें हम टेक्स्ट यूज़ करके देखते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके यू ये हमने टाइप कर लिया। यहाँ ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बाहर आ जाती है और यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। एरियल बोल्ड हम ले लेते हैं, एरियल ब्लैक। यहाँ से इसको हमने बड़ा किया और थोड़ा सा नीचे खींच लिया। ये देखिए सिंपल वायर फ्रेम करते हैं। ये करने के बाद इसको हम यहाँ इधर कॉपी करेंगे और यहाँ अगेन टेक्स्ट टूल लेकर सेलेक्ट करके यहाँ हम P दबाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसको ओवरलैप कर देते हैं यहाँ तक। ये ओवरलैप हो गया, U और P एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए इनको हम कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल Q, कन्वर्ट टू कर्व्स। ये कन्वर्ट टू कर्व्स हो गया। अब यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी इसके ऊपर। जैसे P अभी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में है, हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल Q के साथ इसको कर्व में किया है, ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ इसको हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए बेसिक शेप हमें मिल गई है, अब हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। सबसे पहले P का ये नीचे वाला पार्ट हम ऊपर लाकर यहाँ ख़त्म कर देते हैं। U का ये वाला पार्ट थोड़ा हमें ऊपर लाना होता है एज पर आवर स्केच। ये हम यहाँ ले आए और ये P का पार्ट हमें आगे बढ़ाना होता है, इसलिए हम शेप टूल लेंगे और इन सब को ऐसे पकड़ के इन टूल्स को शिफ्ट दबाएंगे। सिर्फ ये बाहर वाले ये नोड हमें पकड़ने हैं, इसलिए शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल के साथ आगे बढ़ा दिया। ये देखिए ये हमारी शेप तैयार हो गई। इसी तरह से ये P वाला जो पार्ट है बीच का, इसको पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं जिससे ये ऊपर नीचे ना हो सके। ये हम यहाँ सेट कर दिया हमने इसको। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। देखिए दोस्तों, ये आप जूम आउट करके देखेंगे तो ये लगभग हमारा शेप तैयार हो गया है। एक पॉलीगन टूल लें, पॉलीगन टूल से हम ऊपर डायमेंशन डालेंगे इसमें 3 और एक कंट्रोल के साथ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। इसको हम थोड़ा प्रोपोर्शन के साथ लेंगे। जैसे यहाँ से हम अलाइनमेंट इधर से अलाइन किया और यहाँ तक अलाइन करेंगे, ये हमारा यहाँ तक आ गया। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम सिंपल एनहांस व्यू में लाएंगे। इसको भी ब्लैक फिल कर देते हैं और ये यहाँ से उठा के हम इसको अलग अब इधर ले आते हैं। देखिए ये इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा लोगो तैयार है। निचले वाले पार्ट में ये 2 पार्ट अभी हमारे अलग अलग हैं।
आप देखेंगे ये दो पार्ट अलग अलग हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करें या पूरे को सेलेक्ट करें और आप इसको वेल्ड कर दें, तो ये पूरा एक ही पीस में अब आपके सामने ये नजर आता है। इस तरह से हम बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, इन ड्राइंग्स को बना सकते हैं। कोई भी ड्राइंग हम पकड़ें बड़े आराम से अब आप इसको ड्रॉ करें। ये प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की कोई सी भी स्केच लेके इसको ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। कुछ शेप्स हमारे पास यहाँ रखी हैं, इन शेप्स को भी हम बनाना आपको बताते हैं किस तरह से ये बन सकती है। यहाँ बनाने के लिए वही हम करेंगे। यहाँ इसको, इस शेप को हमने पहले ही लॉक किया हुआ। यहाँ के लिए हम वायर फ्रेम करेंगे, सिंपल वायर फ्रेम के बाद कोई सा भी एक लोगो हम पकड़ लें और उसको ड्रॉ करना शुरू करें। सपोज़ हम इनमें से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ये, हाँ इसमें हमारा ज़रा प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा। ये स्केच है, इसमें ये फ्रेम है इस तरह से और ये नीचे तक ऐसे घूम के आ रहा है। देखिए सबसे पहले बेसिक शेप को आप स्टडी कीजिए और इसको एक फ्रेम आप ड्रॉ कीजिए। ये फ्रेम ऐसे ड्रॉ होने के बाद सेलेक्ट पिक टूल और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एज को हम ऐसे 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये होने के बाद हम इसका काउंटर टूल लेते हैं और काउंटर टूल से यहाँ हमारे पास काउंटर टूल है, काउंटर टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसमें हम इसकी शेप को यहाँ लाकर छोड़ देते हैं जितना हमें दिखाई दे रहा है। ये ओनली वन काउंटर, ये यहाँ पर आ गया और इसको हमने कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया। फिर शेप टूल पकड़ते हैं, शेप टूल से ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हमें इसको ब्रेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट, और ये ब्रेक करने के बाद हम इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं तीनों फ्रेम को। अंदर वाले फ्रेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अनग्रुप करके अंदर वाला छोटा फ्रेम हम हटा देते हैं। ये दोनों हमारे पास फ्रेम आ गए। अब ऊपर वाले फ्रेम से हम नीचे वाले फ्रेम को ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया और दोस्तों आप देखेंगे अब ये फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं रही है, इसे भी हम हटा देते हैं। ये फ्रेम हमारे पास आ गया है, बेसिक शेप हमारी आ गई। इसी शेप को हम नीचे भी यूज़ करेंगे। यहाँ से हम ऐसे 90 डिग्री पे इसको घुमा के इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाके हम इसका मिरर हॉरिजेंटली ये करते हैं तो ये यहाँ तक हमारा ये आ जाता है। ये देखिए अभी हमारी आउटर शेप्स बन गई हैं। शेप टूल से सिलेक्ट करके हम नीचे वाले नोट्स को पकड़ेंगे और इनको लाके ऊपर यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ आपने देखा। अब क्या करना है, ये बीच का ये हमें पार्ट ड्रॉ करना है और ये कट भी करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस ऊपर वाले फ्रेम का एक कॉपी यहाँ लाएंगे, यहाँ रखेंगे। शेप टूल की सहायता से हम, या शेप टूल छोड़ दीजिए, शेप टूल से पहले आप एक फ्रेम ले लीजिए और इस फ्रेम को आप उतने ही एंगल पर ड्रॉ कीजिए जितने एंगल पर आपने पहले फ्रेम को डाला था, और यहाँ लाकर आप इसको रखें और इस बाहर वाले फ्रेम को आप ट्रिम कर दीजिए। ये ट्रिम कर दिया आपने। इसको हम अलग रख लेते हैं और शेप टूल अब सेलेक्ट करके हम बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं। ये हमने हटा दिया, ये पार्ट हमें मिल गया बीच का। अब हम इस टूल्स की सहायता से वापस वहीं आते हैं और यहाँ रख के ये हमने रखा इस लाइन पे, और इस वाले फ्रेम को यहाँ से हमने ट्रिम किया। सॉरी, दोबारा करना पड़ेगा, नीचे से भी ट्रिम हो गया, इसलिए इसको हम वापस यहाँ ले जाते हैं, यहाँ रख देते हैं इस तरह से इतना पोर्शन। ये देखिए, जूम कर लेते हैं एक्यूरेसी के लिए। हम यहाँ कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ रख के, और बाहर वाले फ्रेम को
बाहर वाले फ्रेम को हम इससे ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए, ये ट्रिम हो गया। अब इसको यहाँ से उठाते हैं और ये दूसरी जगह पर रखते हैं जहाँ हमें फ्रेम का दूसरा पार्ट भी ट्रिम करना होता है। बाहर वाले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रिम कर देते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आप देखिए, ये पूरा शेप हमारे पास तैयार है और अब नीचे वाली शेप को हम थोड़ा ठीक करेंगे। इसको थोड़ा सा हम इसके एंगल के साथ ड्रैग करेंगे, यहाँ रखेंगे, क्योंकि मैनुअल उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये अब आपका स्केच तैयार है और यहाँ ये कट देने के लिए देखिए एक और फ्रेम का हम यहाँ बनाते हैं रेक्टेंगल टूल से, और इसको भी उसी प्रकार एंगल देने के बाद हम इसे यहाँ लाकर रखते हैं और इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करते हैं। फिर शेप टूल से थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। ये जितना हमें रिक्वायर है उतना चौड़ा करके हम यहाँ पर इससे इस फ्रेम से, ऊपर वाले फ्रेम से जो हमने ड्रॉ किया है नया, और नीचे वाले फ्रेम को हम ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी फाइनल शेप यहाँ आ जाती है। इसको हम अलग ले आते हैं और यहाँ से ऊपर से इसको वेल्ड कर देते हैं। अब इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। व्यू पर जाएंगे और एनहांस्ड व्यू कर लेंगे। ये देखिए, आपका ये फाइनल स्केच तैयार हो गया। दोस्तों, ये थोड़ा सा तरीका होता है किस तरह से हम अपने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम लोगो ड्रॉ कर सकते हैं। और इन सब इमेजेस को जितना भी हमने यहाँ स्कैन करके रखी हैं, हैंड ड्रॉ करने के बाद इनको हम कॉरल ड्रॉ के टूल से, अलग अलग टूल से किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से फॉन्ट्स को, ये हम यहाँ से पहले हटा देते हैं।